तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। बहुत से बच्चों को टेंस में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस कितने टाइप के होते हैं। मान लीजिए अगर आपको इतना पता है कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो उसके भी हर एक एवरी टेंस के जो 4 पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको समझाने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है पास्ट टेंस एंड दूसरा प्रेजेंट एंड तीसरा फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों के भी 4 पार्ट्स होते हैं। हाँ, मतलब हर एक प्रत्येक का। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं सॉरी, पास्ट, एंड उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, एंड तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि रूल ये है कि पहले इंडेफिनिट आता है, ठीक, उसके बाद कंटिन्यूअस मतलब कि जैसे कोई काम लगातार हो रहा है, और परफेक्ट हो गया, ठीक, एंड उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, जिसमें परफेक्ट भी मिक्स रहता है और कंटिन्यूअस भी मिक्स रहता है। तो अगर आपको इसे याद करना है तो तीनों के तो ये 4 पार्ट होते हैं। ये जो लास्ट की पार्ट्स हैं, हाँ, ये पास्ट को छोड़ के तीनों में रहेगा। और अगर आपको इसका लिखना है तो पास्ट की जगह पे ये जो पास्ट लिखा है यहाँ प्रेजेंट लिख दीजिए, फिर बाकी सेम ये उतार दीजिए। तो यहाँ प्रेजेंट, ठीक, अब सेम ये हो जाएगा इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, ठीक, एंड कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, समझ में आ रहा है ना। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार आप दोबारा देखिएगा। बहुत ही आसान चीज़ है, इसको पूरा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब समझने वाली चीज़ है। तो आप जितना समझे रहोगे उतना अच्छा रहेगा। ऐसे फ्यूचर में भी है, ठीक, आपको प्रेजेंट की जगह पे फ्यूचर लिखना है और बाकी सेम ये उतार देना है, इंडेफिनिट, ठीक, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये हो गए आपके तीनों टेंस के प्रकार हो गए। अब आइए बात करते हैं कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक, देखिए, पास्ट का मतलब कि बीता हुआ चीज़, ठीक, भूतकाल मतलब कि जो बीत चुका है। आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा ही होगा, जिसे भूतकाल कहते हैं, वर्तमान काल, और ये भविष्यत काल। भविष्य मतलब कि फ्यूचर, जो आगे होने वाला है, और प्रेजेंट मतलब कि जो इस समय हमारे साथ हो रहा है उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। पास्ट टेंस का मतलब कि जो बीत चुका है। इसके भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक। इंडेफिनिट में जिसका समय का पता ना हो, ठीक, मतलब एक अगर जैसे कोई कुछ कह रहा है, हाँ, अब उसको समय का पता नहीं कब हुआ क्या नहीं, ठीक। और ये कंटिन्यूस मतलब कि लगातार हो रहा है, ठीक। अब परफेक्ट मतलब कि जो काम हो चुका है, हाँ, प्रेजेंट में जो काम हो चुका है, जैसे कि मैंने यह काम कर लिया है। तो इसमें हम जैसे हैव का यूज़ करते हैं ना। मान लीजिए कोई आपसे कहे कि मैंने यह काम कर लिया है, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो आई हैव डन दिस वर्क, ठीक। तो आई हैव क्यों लगा,
क्योंकि आई मैंने यह काम कर लिया है, यह प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट है। क्योंकि परफेक्ट में ये होता है कि आप वर्तमान समय में कोई कार्य अगर कर चुके हो तो वह परफेक्ट टेंस कहलाता है। और परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव लगता है। ठीक, तो आई के साथ हैव लगता है। हैज़ किसके साथ लगेगा? विरल के साथ ना। जैसे राम जैसे मान लीजिए कोई नाम है राम के साथ हैज़ लगेगा। अगर कोई कहे कि राम ने यह काम कर लिया है तो राम हैज़ डन दिस वर्क, या फिर राम हैज़ कंप्लीटेड दिस वर्क। ओके, कुछ भी आप जो भी लगा दो। तो उसके बाद ऐसे ऐसे करके पूरा है। हम आपको अगली वीडियो में सारी बातें इन सब के बारे में बता देंगे। अभी अगर आप नए हो, बिगिनर्स हो, तो इतना आप क्लियर करो। अगर आप इतना समझ जाओगे तो आपको सब समझना आसान हो जाएगा। ठीक, और कुछ मैं चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। अगर इसको भी याद कर लोगे तो आप ज़्यादा फ़ायदे में हो, जो कि मेन है। ठीक, डेली यूजेस में है। देखिए, फ्यूचर की बात तो कोई जल्दी करता नहीं है, तो इसको आप अभी ना पढ़ो। पहले आप प्रेजेंट पढ़ो एंड पास्ट पढ़ो। प्रेजेंट में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम यूज़ करते हैं एस या ई एस यूज़ करते हैं। ठीक, अगर निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है, तो हम डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि डू नॉट का यूज़ कहाँ होता है, डज नॉट का यूज़ कहाँ होता है। एंड उसके बाद हम आते हैं कंटिन्यूअस में। सॉरी, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हम इसका मतलब कि लगातार कोई कार्य हो रहा है, तो आईएनजी फॉर्म। ठीक, इसमें आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। और हमें ये भी यूज़ करते हैं कि इज़, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक, ये सब यूज़ करते हैं। तो हम आपको अगली वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे आप बोरिंग लगेगा आपको, आप इससे मतलब कि बोरिंग फील करोगे। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आपको अगली वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दें। आप इसमें अभी इतना याद कर लो, इतना जान जाओ, फिर अगली वीडियो हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। आप मेरी राइटिंग मत जाओ, मेरी बातों पे जाओ। मेरी बातें ये हैं कि आप, मैं नहीं कहता कि आप रट्टा मारो। आप अगर किसी चीज़ को समझ लेते हो ना, तो उसको दिमाग में बैठाना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए आप जो है रट्टा कम मारो और समझो ज़्यादा। तो चलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप ठीक से रहिएगा, पढ़ाई लिखाई करिए। और हम इसका सेकंड पार्ट जो है लाने वाले हैं। आपको हर एक चीज़ बताएंगे, टेंस के बारे में हर एक चीज़ बताएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।